देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नेशनल इंडिया न्यूज आज आपको थाना मेहरौली निवासी छतरपुर की खबर दिखाने जा रहा है, जहां एक बिल्डर की वजह से सारे निवासी परेशान हैं। वहां के निवासियों का कहना है कि हम लोगों ने 2 साल पहले बिल्डर को फ्लैट के पैसे दिए थे, लेकिन अभी तक ना ही तो पेपर दिए गए हैं और वहां रहने के बाद पता लगा कि बिजली भी चोरी की है और हमारी बिजली काट दी गई और अब हम और हमारा परिवार बिना बिजली पानी के रह रहा है। और हम बिल्डर के पास गए तो वह हम लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और हम लोगों को मारा पीटा भी गया, जिस कारण एक महिला के चोटें भी आई हैं। और इस घटना की शिकायत बिल्डिंग वालों ने थाना मेहरौली में दी है और वहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाई है। वे चाहते हैं कि प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए और सोसाइटी के लोगों का साथ दे। हाँ जी मैम, बताइए आप कहाँ रहते हैं? मैं स्पायर अपार्टमेंट में रहती हूँ, छतरपुर 60 फुटा रोड पर। मेरा नाम शाहीन है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे काम करती हूँ जी। और हमने बिल्डर से फ्लैट लिया था और मैंने उस बिल्डर से फ्लैट अप्रॉक्सीमेट 3-4 महीने पहले ही लिया और मेरी फुल एंड फाइनल पेमेंट्स हो चुकी हैं। उसने जो भी वादा किया था वो पूरा नहीं किया। जैसे सबसे नंबर 1 पे तो इलेक्ट्रिसिटी आता है और पेपर वर्क आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें पिछले कई महीनों से वो जो है चोरी की दे रहा है, ठीक है। और हमारे पास लीगल नोटिस आ चुके हैं कि आप बिजली चोरी की ले रहे हो, ठीक है। तो उस मुद्दे पे हमने कई बार उससे बात की तो उसने हमारी मीटिंग्स को एंटरटेन ही नहीं किया। तो आज हम सब लेडीज़ मिलकर कम से कम 24 गर्ल्स लेडीज़ जो भी थी मिलकर वहाँ गए। तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, दरवाज़ा नहीं खोला और उसके बाद उन्होंने हमारी 3-4 लेडीज़ को लेडीज़ बाउंसर से हिट करवाया और उनको काफ़ी चोट लगी है। अभी वो ट्रॉमा सेंटर में है और मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ उन लोगों के लिए कि मैं उनको देखूँ और या फिर मैं इन सबको संभालूँ। तो अब हम लोग क्या करें, हम परेशान हो चुके हैं। पिछले 3 महीनों से हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह रहे हैं घर में और जो भी रह रहे हैं वो चोरी की दिक्कत। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी सीरियसली इशू लिया है और वो कह रहे हैं गो टू द कोर्ट। और कोर्ट के प्रोसेस तो आपको पता ही है कितने लेंथी होते हैं। ये कह रहे हैं कि जो बिल्डर ने प्रॉमिस किए थे और जो हमने फुल एंड फाइनल पेमेंट उसको कर दी है, तो कौन जो उसने प्रॉमिस किए थे जो रिटर्न में है हमारे पास उसको फुलफिल करे। वो पेपर आपके सारे हैं? पेपर हमारे पास हैं और हम चलो बिजली आ जाएगी। उसमें BSES वाले भी बोलते चोरी की बिजली आप लोग ले रहे हैं, तो तार काट देते हैं बार बार। और हम लोग बार बार जब तार लगता, अब हमारे पास BSES के बंदे भी तैनात हो गए कि यहाँ पे जैसे चोरी होगी हम काट देंगे। तो वो हमारे बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं। जनरेटर से हम कितना टाइम काम चलाएं? जनरेटर रखते हैं बिल्डर में, जनरेटर में आप काम चलाओ। जनरेटर में डीजल डलाना, जनरेटर में पॉल्यूशन में हम कैसे रहेंगे? सुबह MCD वाले आके जनरेटर रखना। बेसिकली आप बहुत परेशान हैं। अच्छा नहीं, हमको डॉक्यूमेंट नहीं मिला। हम BSES के पास उन्होंने बोला मैडम पेपर, तुम्हारे पास पेपर ही नहीं है, बिना पेपर के हम मीटर भी कैसे लेना है? उनका बोलना कि कुछ भी नहीं आपके पास, तो आप कैसे करें? हम मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। मेरा 7 से 8 महीने हो गए मेरे को इस AD इंफ्रा में और मेरे से पेमेंट आज से 2.5 साल पहले पूरी ले ली है। और मेरे को ये कहा गया कि लाइट भी हम प्रॉपर देंगे और इसकी रजिस्ट्री है और इसके कागज़ भी हम करवा के देंगे। ना अभी तक GPA मिली है, ना रजिस्ट्री मिली, ना बिजली मिली है। बिजली भी ये चोरी की करवा रहे हैं और यहाँ तक कि नोटिस आ गया हमारे पास। और दूसरा क्या है, ये बाउंसर रखते हैं साथ में, लेडीज़ बाउंसर भी और जेंट्स बाउंसर भी। एक बार हमारी नीचे बिल्डिंग के अंदर भी ये बाउंसरों का दबाव इन्होंने डाला। जब हमने इनसे पूछा कि भाई हमें कागज़ या क्या कहते हैं बिजली प्रोवाइड करो, इसके बजाय इन्होंने बाउंसर लेके हमें दबाव डाला है हमारे ऊपर, वो भी बंदूक लेके। हमें सेफ्टी चाहिए, हमें अपने फ्लैट्स के कागज़ चाहिए जो कि हमने पूरे पैसे दे दिए इनको और बिजली भी चाहिए। हम लोग ऑफिस जाते हैं, उनके बात करने के लिए जाते हैं। आज हम लोग इतनी लेडीज गई थी तो हमने सोचा कि बात करेंगे। पहले भी गए, हमेशा वो टाल देते हैं कि 4-5 दिन बाद मीटिंग रखेंगे, बात करेंगे। हम बात करने गए थे, उन्होंने अपने बाउंसर बुलाए और लेडीज़ों को धक्का मारा है। MLC के लिए गए हुए हॉस्पिटल तक में वो जांच कराने गए हैं। जेंट्स बाउंसर भी थे, लेडीज भी थी और हम लोग को मारने की धमकी दी है कि बाद में लोग बताते हैं। हम लोग को कुछ भी होगा तो बिल्डर जिम्मेदार होगा। बिल्डिंग में भी आते हैं, गन लेकर बिल्डिंग में धमकाते हैं। हम लोग बिल्डिंग में भी धमकाते हैं। सिर्फ हम लोग आज भी धक्का दे के हम लोग को उन्होंने नीचे फेंका, लाते मारे, घूंसे मारे, बाल खींचे। हम तो सिर्फ अपने पेपर्स मांग रहे हैं ना, बिजली पानी मांग रहे हैं। कुछ हम अगर गलत चीज मांग रहे हैं तो बात है। हमें जिस चीज के पैसे दिए, हमने फ्लैट ही तो चाहिए, हमें उसके डॉक्यूमेंट दे दे। हमें कोई मतलब नहीं है उससे, कोई मतलब नहीं। हम इसीलिए गए थे कि हमें बिजली मिल जाएगा, बिजली मिल जाएगी। हमें
सेफ्टी भी चाहिए। क्योंकि अब हम सब डर चुके हैं, अब हम सब डर चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने हिट किया है ना हम लोगों को, और लेडीज को जैसे गला दबाया लेडीज बाउंसर ने, अब सब डरे हुए हैं कि कल को कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ हुआ तो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल। हम हर बार जाते हैं, हर बार हमको यही कहा जाता है कि भाई आ जाओ बैठ के बात कर लेते हैं। हर बार लिख करके दे देता है, और उसके बाद ये चोरी की बिजली चलाता है। फिर जब टीम कोई आती है तो वो ये कहते हैं कि आप चोरी की बिजली चला रहे हैं। हम थोड़ी चला रहे हैं, तो बिल्डर चला रहा है। और लीगल नोटिस हमारे 10 आदमी हैं जो ऐसे रिटायरमेंट, गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हैं, उनके ऊपर 10 बंदों के ऊपर ना ये नोटिस आ रखे हैं। तो इसका हमारा तो कोई फॉल्ट है नहीं ना, हमें तो बिल्डर ने पानी और बिजली ये सब करा के दिया था, और इसका जो पैसा है उसको देना है। 8 रुपये यूनिट के हिसाब से लेता है वो। हाँ जी, हम दे चुके हैं, सारी बात होगी। लेकिन आज जो हुआ ना ये बहुत गलत हुआ कि लेडीज के ऊपर ऐसे मारपीट हुआ, धमकी दी गई, और मुझे भी धमकी दी कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। धमकी दी मुझे, हम अपनी लेडीज को बचाने के लिए ऊपर भागे तो उन्होंने हमें धक्का दिया, जीटों से धक्का दिया और बोला तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे बोला उनके बाउंसरों ने। गन लेके रखते हैं हरदम, गन दिखाते हैं रिवॉल्वर। जैसे शहर में गन दिखा करके काम कराना है, तो हमने पैसा दिया ना, तो हम इनको भी हिट किया हमने देखा है। वो तो ये बीच में आ गया, नहीं तो मार देता वो तो ये बीच में आ गया बिल्कुल। हाँ, लेडीज और मैं मेरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, गवर्नमेंट से रिटायर हूँ मैं, 64 साल की मेरी उम्र है। मतलब इस तरीके से मेरे साथ पेश आए हैं ये लोग। मैं अपनी लेडीज को बचाऊंगा नहीं, इनके साथ धक्का दे रहे हैं, तो मैं इनको बचाने के लिए गया तो मुझे भी धक्का दे के बाहर नीचे। दोनों बाउंसर, लेडीज बाउंसर और जेंट्स बाउंसर, दोनों लेडीज को मार रहे हैं। बहुत बुरी तरह पेश आए हैं लोग। भाई हमने पैसा दिया है ना, हमारा कोई हम रिटायरमेंट हुए, हमारे को पैसा मिला, हमने यहाँ ला के दे दिया कि भाई और हमारा एग्रीमेंट हुआ इनके साथ, एग्रीमेंट के मुताबिक हमारे को कागज़ देने चाहिए। ये देते ही नहीं है कागज़, ये धमकाते हैं ये आकर के यहाँ पे। और ये कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा बोलोगे ना तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और हम पुलिस से नहीं डरते, ये भी कहते हैं लोग, पुलिस से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। जहाँ जिसको बोलना वो बोल दो, ऐसे बोलते हैं, जिसको जहाँ बोलना कहीं भी चले जाओ। कहाँ हुई हमारी अब तक रजिस्टर नहीं हुई कंप्लेंट? हम यहाँ कंप्लेंट करने हैं, कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। 100 नंबर की कॉल करिए, अभी तक मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आपकी कंप्लेंट पे रिस्पांस नहीं नहीं जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। 112 पे 3 बार कॉल गई है, तब जाके आधे 1 घंटे बाद पुलिस आती है। सिंगल आई, हमसे बात की, ऊपर जाके बैठे, कह रहे ये कोई तरीका थोड़ी ना, आप इतने सारे लोग आ गए। अरे सबको प्रॉब्लम है, तो सभी आएंगे ना, और ये अकेली कोई आएंगी बिल्डिंग की प्रॉब्लम लेके? हम सभी इकट्ठा होके आएंगे ना, सबकी प्रॉब्लम है। और ये बोलते हैं कि 30 लोग क्यों चले गए? आप उसके घर में जाके हम लोग तो सिर्फ यही मांग कर रहे थे ना कि बस दे दो, हमें फ्लैट तो मिल ही गया, हमें प्रूफ तो कुछ नहीं मिला ना। फ्लैट मिलने से क्या होता है? हम अपने नहीं बना सकते, कोई डॉक्यूमेंट पेपर चाहिए और बिजली चाहिए, जो फैसिलिटी वो फैसिलिटी नहीं मिली हमें अभी तक। हम तो चोरों की तरह रहते हैं वहाँ। ऊपर किसी भी प्रकार का अगर वो होता है, अटैक